गाइस आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन। और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि अपने लिए एक बड़ा सा कोसी बेस बनाऊं, एंडर ड्रैगन को मार के इलेक्ट्रा ऑब्टेन करूं, देन हो सके तो हम लोग विदर को भी डिफीट करेंगे। और ये सब होने वाला है हार्डकोर मोड में। तो क्या मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा? चलो देखते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था प्लेन्स बायोम में, और स्पॉन होते ही मैंने अपने हाथ इस पेड़ पर बजाना शुरू कर दिए। देन क्राफ्टिंग टेबल बना के उसमें मैंने बनाया एक वुडन पिकेक्स और एक एक्स। और आगे यहाँ पे मुझे शिप दिख रही थी तो मैंने उसे मार दिया। और गाइस सबसे पहले हमें अपने बेड का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड ये देखो गाइस माइका वाला ने कितनी मस्त जगह डिटेलिंग ऐड करी है। तो इनफ फुल होने के बाद जल्दी से मैंने एक बेड बनाया। एंड यहाँ मुझे नीचे थोड़े से स्टोन और कोल दिख रहे थे तो मैंने उन्हें माइन कर लिया। देन मैंने थोड़ा और खाना कलेक्ट किया और यहाँ से मैंने थोड़ा शुगर केन्स लिए। देन आगे चल के मुझे एक लावा पुल मिला, इसका मतलब हमारे आसपास कोई विलेज हो सकता है। तो फिर मैंने एक फर्नेस बनाकर उसमें अपना खाना कुक होने के लिए छोड़ दिया। देन खाना खाकर मैंने अपना बेड लगाया और सो गया। नेक्स्ट डे होने के बाद मैंने अपना सारा सामान उठाया और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगा। एंड यहाँ से मैंने थोड़ा कॉपर और कोल माइन किए। देन आगे चल के मुझे एक प्यारा सा डॉग भी मिला था, लेकिन उसे टेम करने के लिए मेरे पास एक भी हड्डी नहीं थी, तो फिलहाल के लिए हम इसे टेम नहीं कर सकते। एंड यहाँ नीचे मुझे फ्री के आयरन भी दिख रहे थे तो मैंने उन्हें माइन कर लिया। देन मैंने अपने सारे कॉपर को स्मेल करने के लिए लगा दिया और उनसे मैंने कॉपर का आर्मर और टूल्स बना लिए, जिससे एटलीस्ट मुझे थोड़ा डैमेज तो कम करेगा। और यहाँ से मैंने कुछ फ्लाई फायर उसेस लिए। एंड गाइस आगे मुझे थोड़े से पंपकिन दिख रहे हैं तो जल्दी से इन्हें भी माइन कर लेते हैं। ऑलराइट मैंने पंपकिन कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन गाइस मुझे इस सुअर के बच्चे को मारने का बहुत मन कर रहा है। वाह क्या सुकून, अब तो तू भी मरेगा। एंड गाइस मुझे स्प्रूस वाली बायोम भी मिली थी, सो मैंने उसके वुड और सैपलिंग से अपने साथ ले ली। उसके बाद सैपलिंग कलेक्ट करते करते ही मुझे एक विलेज मिल जाता है। एंड इस घर में मुझे एक चेस्ट मिलती है और उसके अंदर बंडल और कुछ ब्रेड रखे थे। एंड आगे इस हाउस में तो चेस्ट नहीं है। और ये विलेजर क्या ट्रेड कर रहा है, 10 क्ले के बदले एक एमरेल्ड। तो फिर मैंने इसकी बाकी सारी चेस्ट लूटी। देन आयरन भाव को नर्क में पहुंचाने के बाद मैंने सारे विलेजर्स को भी मार दिया। क्या रहे हैं 10 क्ले के बदले एक एमरेल्ड देगा। ऑलराइट गाइस मैं उस विलेज से बाहर निकल आया हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक केव है। यस मैं सही था, वो क्रीपर। एंड यहाँ पर थोड़ा आयरन भी थे, सो ऑलराइट गाइस ये तो बहुत ही छोटी केव थी, तो यहाँ से बाहर चलते हैं। एंड गाइस तुम यकीन नहीं करोगे, थोड़ा ही आगे चलने के बाद मुझे एक और विलेज मिल जाता है। तो फिर क्या मैं उसे भी लूटने लग जाता हूँ। ओह ये तो अनएक्सपेक्टेड था यार, 3 डायमंड, थैंक यू विलेजर। तो विलेज लूटने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। एंड थोड़ी दूर आगे ही मुझे एक और रूइन मिली और इसमें से मुझे बहुत सारे आयरन मिले। सो एक एक करके मैंने उन्हें माइन कर लिया। और गाइस इस बीच मैंने कुछ युद्ध भी किए। तो साला बहुत नीच आदमी। बट आगे चल के मेरे साथ कुछ ये होता है। ओह शिट गाइस अभी मेरा बाल भी नहीं बचता। तो इनफ आयरन माइन करने के बाद मैं अपने घर बनाने की लोकेशन ढूंढने लगा। ऑलराइट गाइस ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे अपना सामान रख देते हैं। देन मैं हाउस बनाने के लिए थोड़ी वुड कलेक्ट करने चला गया। एंड इसी बीच मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, तो उनसे मैंने अपना आयरन आर्मर बना लिया। अब इस तांबे के कवच की जरूरत नहीं है। और अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्म बना रहा हूँ। बट यार मुझे सीट्स की कमी हो गई है। ये बन गया हमारा फार्म। तो फिर मैंने इस एरिया से फालतू डर हटाकर इसे फ्लैट कर दिया। एंड फिर मैंने जानवरों के लिए एक फार्म बनाया जिसमें हम कास वगैरह रखेंगे। बाकी आगे चल के हम इनके लिए एक बार्न हाउस भी बनाएंगे। बट अभी के लिए मैंने अपने शुगर केन्स यहाँ पर प्लांट कर दिए हैं। एंड गाइस फिर मैं हाउस बनाने के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने लगा। और इसी बीच मैंने एक हॉर्स भी टेम कर लिया था। एंड ये हमें आगे ट्रैवलिंग के लिए बहुत काम आएगा। ऑलराइट गाइस मैंने ये हाउस की बाउंड्री बनाई है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है। वॉल्स बनाने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा है। फिर मैं स्टेयर्स एंड स्टोन का यूज करके इसकी रूफ बनाने लग गया। और इसी खुशी में रामू मेरे लिए काजू कतली लेकर आ गया। अरे यार गाइस इन क्रीपर ने तो आंख में दम कर रखा है, कहीं भी आकर फट जाते हैं। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही मस्त गेम प्ले वीडियो देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फिर मैंने अपना क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और लगे आई थिंक शुगर केन को भी निकाल लिया। देन कुछ और डिटेलिंग के बाद ये रहा हमारा ऑफिस हाउस। और इसको मैंने आगे पीछे सब जगह से एकदम बहुत अच्छा बनाया है। देन घर के अंदर आकर यहाँ पर स्टोरेज है और ये सारे वर्क स्टेशन वाले ब्लॉक्स। और इसी के दूसरी तरफ है हमारा बेडरूम। तो गाइस अब हमारा हाउस भी बन चुका है, तो अब बारी आती है अपना ओवर पावर डायमंड आर्मर बनाने की, क्योंकि ये आर्मर और टूल्स के साथ मैं एंडर ड्रैगन के सामने शायद ही सर्वाइव कर पाऊँ। तो देन मैंने अपने डायमंड से एक पिकेक्स बना ली। एंड फिर मैं एक बढ़िया सी केव ढूंढने के लिए चला गया। और गाइस तब तक
अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, स्ट्रिप माइनिंग की केव माइनिंग। बाय द वे गाइस, यहाँ पर मुझे एक केव तो दिख रही है और ये हो गई एक छपरियों वाली जंप। बाकी इस केव में कुछ ज्यादा ही अंधेरा था तो मैंने लाइट विजन मोड लगा लिया, क्योंकि अंधेरे से किसकी नहीं होती, क्या मतलब मैं डरपोक हूँ। तो ध्यान मैंने यहाँ से दब्बा के और माइन किए। एंड गाइस, ये केव तो मेरी वीडियो से भी छोटी थी, सो उस केव से निकल के मैं जल्दी से दूसरी केव में आ गया। एंड ये केव देखकर तो लग रहा है कि लगभग आधा स्टैक डायमंड मिल ही जाएंगे। तो बिना किसी देर के मैंने यहाँ से ओर्स लेना चालू कर दिया। एंड आगे यहाँ पर मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिलता है और पता नहीं उसी टाइम पर मेरी सील भी टूट जाती है। अबे यार, ये कैसे हुआ? छोड़ दो भाई, मैं तो मोर हूँ। पैक करो पैक करो। बच गए आज तो, वरना अभी मरता था मैं। फिर भी मैं जैसे तैसे करके स्पॉनर के पास पहुंच जाता हूँ और इसकी दोनों चेस्ट में मुझे घटिया सामान ही मिलता है। इससे अच्छा मैं थोड़ी सी और माइनिंग कर लेता। एंड माइनिंग के दौरान मुझे ये एमेथिस्ट ज्यूल्स भी मिलता है, तो उसमें से मैं थोड़े ब्लॉक बिल्डिंग के लिए ले लेता हूँ। फिर गाइस, मुझे एक माइन शॉप भी मिलती है और मेरा स्वागत साक्षात रमेश जी करते हैं। तो उन्हें आशीर्वाद देने के बाद मैं चेस्ट लूटने लग जाता हूँ और गाइस, इन चेस्ट में से मुझे डायमंड भी मिल रहे थे। तो माइन शॉप लूटने के बाद मैं अपने बेस पर आ जाता हूँ एंड अभी अपना डायमंड आर्मर बनाऊंगा। तो ध्यान मैंने बनाया अपना पहला डायमंड आर्मर और इसे पहनने के बाद मुझे थोड़ा सा पावरफुल भी फील हो रहा था। तो बिना किसी देर के मेरे घर के पास जो लावा पुल था उसमें मैंने वाटर डाल के थोड़े ऑब्सीडियन माइन किए एंड पोर्टल बनाकर उसे एक्टिवेट भी कर दिया और चला गया नेदर के अंदर। और मुझे स्पॉन मिला था एंडरमैन वाले बायोम में। इसका मतलब हमें एंडर पर्ल की कमी नहीं होगी। एंड गाइस, ये देखो मेरा निशाना, ये मिस हो गया, बट ये वाला तो लग के ही रहेगा। जे बात। तो उसके बाद मैं फोर्ट्रेस की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। One eternity later. एंड गाइस, इधर मुझे एक रूइन नेदर पोर्टल भी मिला है, लेकिन इसमें कोई काम की चीज नहीं है बचे इस गोल्ड ब्लॉक के। देन काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे फोर्ट्रेस मिल ही जाता है। अभी इस घास की चल, और हमें थोड़ा ध्यान से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर होते हैं ये विदेश स्केलेटन और ये सब बहुत गंदा डैमेज देते हैं। तो उसके बाद मैं एक ब्लेज स्पॉनर ढूंढने लग गया। एंड गाइस, एक चेस्ट में तो मुझे 3 डायमंड मिल जाते हैं। लगता है ये रामू ने किया है। आखिरकार मुझे ये स्पॉनर मिल ही जाता है। सो जल्दी से मैंने काफी सारे ब्लेज मारकर इनफ ब्लेज रोज कलेक्ट किए। अरे भाई छोड़ दो मुझे प्लीज। एंड गाइस, फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के पास जाता हूँ। देन यहाँ आकर मैंने कलेक्ट किए थोड़े एंडर पर्ल्स। ऑलराइट गाइस, मैंने इनफ पर्ल कलेक्ट कर लिए। अब अपने घर चलते हैं। एंड ये आ गया हमारा बेस, ताजी हवा। तो मैं अपनी सारे लूट इस चेस्ट में रख देता हूँ और फिर इन लोगों को भी निकाल लेते हैं। इसके सिर हमें आगे काम आएंगे। देन अपनी काउस को भी खाने दे देते हैं। खाओ खाओ बेटे, आखिर में तो तुम्हें मरना ही है। तो गाइस, फिर मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया और मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे यहाँ पर ही प्लेस कर दिया। एंड अपने शॉप पे हमें मिलती है शार्पनेस 3। तो गाइस, तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में सारे एन्चेंटमेंट करके आता हूँ। ऑल्सो मुझे थोड़ी एक्सपी की कमी भी हो गई थी तो मैंने नेदर में आकर थोड़ा कोच भी माइन करे। देन मैंने कुछ टूल्स को मर्ज भी किया ताकि दोनों की एन्चेंटमेंट एक के अंदर आ जाए। लेकिन गाइस, मेरी आधी चीज तो एन्चेंट ही नहीं हुई, कोच मुझे एक्सपी की कमी पड़ रही है। तो उसके लिए मैं हमें जो स्केलेटन स्पॉनर मिला था वहाँ जाके एक एक्सपी फार्म बनाने लगा। एंड भाई, मैं सोच रहा था कि ये बनाकर मेरे पास एक्सपी की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं गलत था। ये मेरा बुक फार्म ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या, मेरे पास कोट्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। सो मैंने कोट्स माइन करके एन्चेंटमेंट कर ली। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे आर्मर और टूल्स पर डिसेंट से एन्चेंटमेंट कर लिए हैं। एंड अभी हम जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। तो इसीलिए अपनी खुशी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब तुम्हें दिखेगी भयंकर एक्शन सीन्स। भाई मजा आने वाला है, जल्दी से सारी तैयारी करते हैं। ऑलराइट, तो हमें जाना है इस तरफ, लेट्स गो। तो फिर मैं काफी देर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। एंड गाइस, रास्ते में मुझे एक विलेज भी मिलता है तो आधे से मजबूर मैं उसको खाली करने लग जाता हूँ। एंड भाई, इसमें तो कुछ ज्यादा ही हेबल्स है। 47 हेबल टूल और इन टर्बूसों को भी ले लेते हैं। एंड यहाँ से नीचे जा रही है, इसका मतलब यहीं पर होगा स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये मैं सही था, लेकिन ये कैसी जगह है? लगता है माइंस और स्ट्रॉन्ग होल्ड मर्ज हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चेस्ट है, अगेन फालतू सामान। वैसे इन बुक्स को ले लेते हैं, बिल्डिंग के लिए काम आएंगे। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली इसके बाद की रिकॉर्डिंग में ऑन करना ही भूल गया था। छी यार, तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो अब मैं आ चुका हूँ एंड के अंदर और सबसे पहले इसके क्रिस्टल फोड़ना चालू करते हैं। ओह, ये नीचे आया। जल्दी से इसके 2-3 रेप्टे बचा देते हैं। एंड ये लास्ट हिट, यो खत्म। चिड़िया बेटे, एक्सपी देखो तुम मेरी। अंधा एन्चेंटमेंट करूंगा अब। और ये आ गया इसका अंडा। अब चलते हैं एंड सिटी में इलेक्ट्रा लेने, वो रहा गेटवे। ध्यान से अंदर पर मारते हैं।
बाकी ये क्या है, ये कहाँ स्पॉन कर दिया है मुझे, कुछ भी हरकतें करते रहते हैं। एंड गाइस अब कुछ खास नहीं है तो मिलता हूँ एनसीटी के अंदर। तो फिर मैं चला जाता हूँ एनसीटी ढूंढने। और राइट तो गाइस वो रही एक एनसीटी। आई होप इसमें हमें एनसीटी मिल जाए एंड हमें इन्हें मारना पड़ेगा। अरे यार उड़ा दिया इसने। सबसे अनोइंग चीज यही है, हवा में उड़ा देते हैं ये। और यहाँ से हमें ऊपर जाना होता है एंड इनको ले लेते हैं। तो फिर मैंने सारी एनसीटी छान मारी एंड यहाँ पर मुझे इस चेस्ट में 2 काफी अच्छी पिकैक्स भी मिलती है। देन यहाँ से मैंने ये एंडर चेस्ट भी उठा ली। और गाइस इसकी चेस्टों में से तो मुझे काफी अच्छा सामान मिल रहा था। और रे तो गाइस वहाँ आगे ही अपनी एनसीप है। और गाइस मैं जा ही रहा होता हूँ कि ये लोग मुझ पर अपना अटैक कर देते हैं। एंड इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो ये वल गया सीप। अरे कहाँ जाऊँ, अब सेफ हो शायद। लेट्स गो, नीचे आ गया। अब दिखाता हूँ इसे ले। और यहाँ पर नहीं चाहिए पोषण। एंड इन दोनों चेस्ट में तो फालतू सामान है। और ये रहा इलेक्ट्रा। तो देन मैंने ड्रैगन की मुंडी कलेक्ट की और चला गया अपने बेस की तरफ। बाय द वे गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग 1 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट तो मैं आ गई हूँ अपने स्पॉन पे। एंड गाइस यहाँ से मुझे थोड़ी एक्सपी भी मिलती है, शायद ये पोर्टल के इस तरफ आ गई होगी। और भाई अब चलते हैं अपने बेस की तरफ। सो फिर मैं अपने बेस पर आ गया एंड सबसे पहले जो मुझे अनब्रेकिंग की बुक मिली थी उसे मैंने इलेक्ट्रा पर लगा दिया। और मेरे पास कुछ ट्रिम भी पड़ी थी सो मैंने उसे अपने आर्मर पर लगा दिया। एंड भाई यार ये ट्रिम क्या ही लग रही थी, मजा ही आ गया। अरे नहीं यार इनके पास क्या करूँ मैं अब। ऑलराइट तो गाइस अब आते हैं अपने लास्ट गोल पे, जो कि है अपने स्पेस को ट्रांसफॉर्म करने एक कोजी विलेज के अंदर। एंड उसकी शुरुआत करेंगे हम इस नेदर पोलर को ट्रांसफॉर्म करके। सबसे पहले तो इसे यहाँ से हटा देते हैं एंड फिर हमें ऐसे ब्लॉक्स लगा के इसका बेस तैयार करना है। उसके बाद यहाँ नेदर पोर्टल बिल्ड करके हम इसकी रूफ बना देंगे। देन इसे लाइट अप करने के बाद देखो ये पहले से कितना मस्त लग रहा है। देन मैंने दूसरा बिल्ड बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी जगह साफ करी और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक बार्न हाउस। एंड उसके लिए मुझे चाहिए मैंग्रोव बायोम की वुड। तो चलते हैं एक मैंग्रोव बायोम ढूंढने। ऑल्सो मेरे पास इलेक्ट्रा है तो मैं काफी जल्दी पहुँच जाऊंगा। तो ये रही एक बड़ी सी मैंग्रोव बायोम। देन मैंने बिना किसी देर के यहाँ से वुड लेना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद कलेक्ट किए थोड़े डायोराइट और सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं लग जाता हूँ बार्न हाउस बनाने के लिए। तो ये होने वाले है इसकी आगे की वॉल। ऑल्सो इसकी बाकी की 3 वॉल्स भी जल्दी से बना लेते हैं। और अब ये थोड़ी थोड़ी शेप में आने लगा है तो जल्दी से मैं इसे पूरा बनाकर मिलता हूँ। और रेड गाइस ये देखो ये बनाने के बाद कितना मस्त लग रहा है। और इन सारे एनिमल्स को भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि मैं इस फार्म को यहाँ से हटा पाऊँ। एंड ये हमारा हॉर्स यहाँ पर अकेला घूम रहा है। एक काम करते हैं इसे एक नाम दे देते हैं और इसका नाम मैं रखूंगा टिल्लू, जो मुझे तुम में से ही किसी ने सजेस्ट किया था। आज से ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद मैंने अपने एन्चेंटमेंट टेबल को हटाया और कलेक्ट किए बहुत सारे वूल। एंड फिर मैं बनाने लग जाता हूँ एक टेंट जिसमें होगा अपना एन्चेंटमेंट टेबल। और ये क्या ही मस्त लग रहा है। तो उसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक विंड मिल, जो कि बहुत आसान था लेकिन ये अपने बेस को एक अलग ही लुक देता है। तो उसके बाद मैंने सारे बिल्ड्स को कनेक्ट करते हुए पाथवेज बनाए। एंड मैंने बिल्डिंग के पाथ को ज्यादा लंबा नहीं खींचा बिकॉज़ इससे लंबी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई। ऑल्सो यहाँ पर मैंने एक फार्म भी बनाया। देन गाइस इतनी मेहनत के बाद ये निकल कर आता है अपना सुंदर सा कोसी बेस। और भाई ये क्या ही मस्त लग रहा है। हमारे पास है इतना बड़ा वीट फार्म जिसमें मैंने बनाया है 2 स्केरक्रो। एंड ये रहा अपना एन्चेंटमेंट टेबल और यहाँ मैंने बनाया है एक फाउंटेन। फिर आता है ये अपना ब्यूटीफुल सा हाउस और ये नेदर पोर्टल, ये है अपना बार्न हाउस और इधर आता है ये अपना विंड मिल। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे तो इस वीडियो में काफी मजा आया एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।